नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। बाईसी न्यूज़ चैनल के सवाल जवाब कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं श्यामाचरण उपाध्याय जी, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक समिति के अध्यक्ष भी हैं। श्यामाचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्यामाचरण जी, आपने ये मतदान का बहिष्कार करने की बात क्यों कही है? मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक के सभी संचालकों ने एक मत होकर के समवेत स्वर में ये घोषणा की है कि यदि सरकार हमारे विद्यालयों को आगामी 10 फरवरी तक नहीं खोलती है तो हम मतदान का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। मतदान के बहिष्कार के अलावा भी अन्य विकल्प तो हो सकते थे। मतदान बहिष्कार के अलावा हम नोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं और भी विकल्पों पर हम विचार करेंगे, जिसके लिए मतदान पूर्व हम सहमति बनाएंगे। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। कोरोना काल में पूरे विश्व में विद्यालय बंद रहे हैं, भारत में भी हर जगह बंद रहे हैं, फिर आप बहिष्कार का निर्णय क्यों ले रहे हैं? देखिए, कोरोना काल में विद्यालय बंद होने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सचेत किया था कि कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है लॉकडाउन लगने से पूर्व, लेकिन सरकार ने केवल और केवल, ये तो सरकार से पूछा जाए कि उन्होंने विद्यालय इतनी लंबी लड़ाई में विद्यालयों को बंद करने का निर्णय क्यों लिया। केवल और केवल विद्यालय ही क्यों बंद किए गए? कोई और भी तो विकल्प लिया जा सकता था। इतनी लंबी लड़ाई में शिक्षा को पूरी तरीके से बंद करके, और सरकार ने एक तरफा जो निर्णय लिया, दमनकारी जो शिक्षा का दमनकारी जो निर्णय लिया, वो गलत है। आप मानते हैं शिक्षा का जो स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये बात तो सरकार को माननी चाहिए कि विद्यालय बंद होने का, हम तो निरंतर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि संस्थाएं खुलनी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन सरकार है कि उसके कान पर जू नहीं रह रही है। केवल विद्यालय बंद होने ही विकल्प सरकार के पास था या और कुछ और भी विकल्प थे? जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल तो सरकार ही अच्छे से दे सकेगी, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये सरकार का निर्णय, ये जो विकल्प सरकार ने चुना, ये बिल्कुल ही अनुपयुक्त विकल्प है। सरकार और विशेषज्ञ कहते हैं बच्चों के टीके नहीं आ पाए थे कोरोना के, इस वजह से स्कूल और विद्यालय बंद करने पड़े हैं। अगर टीके नहीं आ पाए तो जब तक टीके नहीं आ पाए हैं तब तक बच्चे घरों में भी तो रहे बिना टीकों के। इसी तरीके से बच्चों को पूरी तरीके से सुविधाजनक तरीके से, सुरक्षित तरीके से विद्यालयों में पठन पाठन के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती थी, लेकिन इसके पीछे सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान न दे करके केवल और केवल सस्ती जो प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया अपनाई कि केवल विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। 10 तारीख से अगर विद्यालय चालू होते हैं तो उसके बाद आपका निर्णय क्या रहेगा? अगर 10 तारीख से विद्यालय चालू होते हैं तो हमारा फोकस रहेगा कि हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ठीक से, सुरक्षित तरीके से और अच्छे तरीके से हम उनके भविष्य को संभालेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। चुनाव बहिष्कार का निर्णय वापस लिया जाएगा? हाँ, सरकार यदि शिक्षा के प्रति जागरूक रहती है तो चुनाव बहिष्कार क्यों किया जाएगा। हम उचित और योग्य उम्मीदवार के चयन में योगदान करेंगे। भविष्य में आपकी रणनीति क्या रहेगी? भविष्य में हमारी रणनीति शिक्षा में योगदान कर रहे शिक्षण संस्थाओं के उत्थान के लिए ही रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ थे मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक समिति के श्यामाचरण उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।